हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश होगी। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अहम मुकदमे में विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ के मुकदमात पर वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज शरीफ को किसी सूरत बाहर नहीं जाना चाहिए। FIA हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से काम करे। शहबाज शरीफ के हवाले से शहजाद अकबर को नया टास्क भी सौंप दिया गया। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला को फौरी तौर पर अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का ईद के बाद शहजाद अकबर से हुदैबिया केस पर वर्किंग करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी कहते हैं, हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस केस में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। नायब लाहौर शहबाज शरीफ और दीगर शरीक मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने के लिए मुतहरिक। 28 अप्रैल 2021 को नायब लाहौर की जानिब से नायब हेडक्वार्टर्स को खत इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की दरख्वास्त की। मुल्जिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर अदालती कार्रवाई जारी है। 20 अगस्त 2020 को एहतसाब अदालत लाहौर के रूबरू रेफरेंस दायर हुआ। ज़ेर समाअत ट्रायल में शहबाज शरीफ की मौजूदगी जरूरी है। रेफरेंस के मरकजी शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाले जाएं। खत का मतन। हुदैबिया केस में नई तफ्तीश का हुक्म देकर इमरान साहब ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के तमाम केस झूठे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल। कहती हैं, साबित हो गया आशियाना, साफ पानी, मेट्रो बस और आमदन से ज़ायद असासों के केस सियासी इंतकाम थे। शहबाज शरीफ की जमानत के केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी सबके सामने है। आपके झूठ और एहतसाब के तमाशे आपके मुंह पर तमाचे हैं। पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खिता और बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानों की क़यादत में मुफाहमती अमल की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरे अफगानिस्तान में गुफ्तगू। पाक फौज के सरबराह की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अफगान सदर ने बामानी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुस्बत और मुखलिसाना किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। लाहौर के शहरियों की अक्सरियत कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म का शिकार। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की नई तहकीक में इंकशाफ। 2% मरीजों में वायरस की जुनूब अफ्रीकी किस्म पाई गई। बरतानवी तहकीकाती इदारे क्वाड्रम इंस्टीट्यूट बायो साइंस ने तस्दीक कर दी। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 78 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3447 अफराद में वायरस की तस्दीक। PTI की रुकन सूबाई असम्बली मोमिना बासित भी कोरोना का शिकार हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। कोरोना वार्ड में दस्तयाब सहूलियात और वैक्सीन से मुतालिक डॉक्टर्स से बातचीत। वज़ीर आज़म ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा, कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, अवाम को SOPs का ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने हिफाजती लिबास पहनकर कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की। ईद की खुशियां प्यारों के संग। कराची और लाहौर से परदेसियों की घरों को वापसी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट 6 बजे के बाद बंद कर दी गई। पंजाब भर में रमज़ान बाजार भी ख़त्म कर दिए गए। मुल्क भर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 166 मुकदमात दर्ज। मुल्तान में 26 कारोबारी मराकज़ सील। 7 बसें तहवील में ले ली गईं। फैसलाबाद में 11 शॉपिंग मॉल्स को ताले, 12 बसें बंद कर दी गईं। कोयटा के ताजरों ने लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान की जानिब से मनान चौक में एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर धरना मौखर कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान रहीम काकड़ कहते हैं, बातचीत के लिए वज़ीर आला हाउस जा रहे हैं, मुस्बत जवाब ना मिला तो फिर धरना देंगे। कराची में 8 रोज़ के लॉकडाउन ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए। कोरोना वबा से मरे न मरे, भूख जिंदगी के चिराग गुल कर देगी। मेहनत कशों की दुहाई, हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा।
ईद उल फितर पर वैक्सीनेशन सेंटर पहले 2 रोज़ बंद रहेंगे। एनसीओसी का कहना है बाकी दिनों में मामूल की वैक्सीनेशन होगी। उधर सिंध में ईद की छुट्टियों के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। वैक्सीन की 1 लाख खुराकें रोज़ाना लगाई जाएँ। एक्सपो सेंटर में 50,000 अफराद की वैक्सीनेशन के लिए गुंजाइश बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं ऑक्सीजन की कमी पर काबू पाने के लिए अहम अस्पतालों में प्लांट लगा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। यूएई ने भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुसाफिरों पर भी सफरी पाबंदियां लगा दी। एविएशन अथॉरिटी ने तमाम ममालिक को आगाह कर दिया। महंगाई की तरह हुक्मरानों की बेहिसी भी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में बतदरीज होशरुबा इजाफा हो रहा है। पहला रमज़ान है जो कौम ने महंगाई, कोरोना, माशी तबाही की वजह से अजियत में गुजारा। हुक्मरान दावों के बजाय रियासत मदीना वाला तर्ज अमल अपनाते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने $3 अरब का कर्जा वापस क्यों मांगा? हुकूमत वजूहात बताए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहते हैं इमरान खान ने सऊदी अरब का कर्जा वापस करने के लिए चीन से कर्जा लिया। कभी कर्ज ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वजीर आजम साहब, बेशक आपको चंदा मांगने का वसी तजुर्बा है, मगर चंदों पर मुल्क नहीं चलते। इमरान खान बनी गाला के महल से निकले तो पता चले आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। हर इंसान तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा आपके वालिद, फुप्पो और उनके हवारियों ने ख़जाने को लूटा। मुल्क की खातिर वसाइल जमा करना बाइस निदामत नहीं। मुल्क का लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क से वापस ले आए तो कशकोल टूट जाएगा। पर्ची चेयरमैन बिलावल ने सिंध के आवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपये में बिक रहा है। नैब ज़दा अफसरों को दोबारा तैनात करके अंधेर नगरी चौपट राज कायम किया हुआ है। ईद पर चिकन खाना भी आसान न रहा। इस्लामाबाद में मुर्गी की ऊंची उड़ान। एक ही रोज में फी किलो कीमत 100 रुपये इजाफे के साथ 500 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर में गोश्त 415 रुपये फी किलो हो गया। कराची में 460 रुपये फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में कीमत 420 रुपये फी किलो हो गई। क्वेटा में 1 किलो गोश्त 480 रुपये का हो गया। शहरियों की दुहाइयाँ। कहते हैं पोल्ट्री माफिया बेलगाम हो चुका। हुकूमती कार्रवाइयाँ ज़बानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सकी। पोल्ट्री माफिया मनमानी कीमतें मुकर्रर करके आवाम को टीके लगा रहा है। सबको पता है पोल्ट्री का काम कौन सी जमात की क़यादत के पास है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है वज़ीर आज़म ने पोल्ट्री माफिया को काबू करने के लिए इस सेक्टर को रेगुलेट करने का हुक्म दिया है। हुकूमत महंगाई से लड़ने के लिए कमर बस्ता है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर मिसाइल हमले, 9 अफराद शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर भी हमला। एहतिकाफ के लिए मौजूद अफराद पर रबड़ की गोलियां चला दी। आंसू गैस की शेलिंग और दस्ती बमों का इस्तेमाल। 300 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। मस्जिद के अहाते में आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी आबादकार ने फलस्तीनियों को गाड़ी तले कुचल दिया। इसराइली मजालिम के खिलाफ इस्तांबुल में इसराइली काउंसिल खाने के सामने मुजाहरा। लंदन और मैनचेस्टर में भी मुजाहरे। शिकागो में रैली निकाली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की शदीद मजम्मत। इसराइल से कार्रवाइयाँ रोकने की अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का इजलास आज होगा। सहूनी फोर्सेस का फ़लस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तारी के दौरान मुस्कुराने वाली फ़लस्तीनी लड़की मरियम अफीफ़ी बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। सवाल उठाया, सिर्फ एक बच्ची को बचा रही थी, क्या इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया? एक रोज़ कबल सहूनी फोर्सेस के मरियम अफीफ़ी को सड़क पर घसीटने की वीडियो वायरल हुई थी।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। हरारे टेस्ट में जिम्बाब्वे को एक इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहली इनिंग्स शुरू की तो आबिद अली की डबल सेंचुरी के बायस 510 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जवाब में मेजबान टीम हसन अली की बॉलिंग के आगे ज्यादा देर खड़ी न रह सकी। पहली इनिंग्स में सिर्फ 132 रन पर ढेर। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में भी जिम्बाब्वियन बल्लेबाजों की पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने एक न चली। नौमान और शाहीन शाह की तबाहकुन बॉलिंग 5-5 विकेटें लेकर जिम्बाब्वे को 231 रन पर ढेर कर दिया। आबिद अली मैन ऑफ द मैच करार, हसन अली सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को अप्रैल के महीने में शानदार कारकर्दगी का इनाम मिल गया। पाकिस्तानी रन मशीन को आईसीसी ने महीने का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। अप्रैल में बाबर आजम वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी लड़की मायरा के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला की सहेली को भी हिरासत में ले लिया। इकरा कत्ल के वक्त वहां मौजूद थी। इकरा के बयान के बाद मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। उबूरी जमानत कराने वाले दोनों मुल्जिमान जाहिर जदून और 7 शामिल तफ्तीश न हुए। मुकदमा 2 नामजद मुल्जिमान समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। हवेलियां तैयारा हादसे के दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक निकले। सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में इंकशाफ। पायलट सालेह यार जंजुआ और अहमद मंसूर जंजुआ के लाइसेंस मशकूक थे। 2016 में हवेलियां तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। आइस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। और उर्दू अदब में अफसाने के बेताज बादशाह सादत हसन मंटो का आज 110वां यौम पैदाइश। मंटो की तल्ख लेकिन सच्ची तहरीरें आज भी शौक से पढ़ी जाती हैं।